इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये जो पेश आया इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पर एक इन्फ्लुएंसर, एक बच्ची 17 साल की सना यूसुफ, उसको कत्ल कर दिया गया उसके घर में आकर। वो अपने घर में महफूज नहीं थी, लेकिन उसमें जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो हम कह सकते हैं वो ये हुई है कि पुलिस फौरी तौर पर एक्टिव हुई और सिर्फ 20 घंटे के अंदर उन्होंने ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन थी या फिर आप कह लें सारी कार्रवाई करके जो है उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो कि बहुत ही कम उम्र है, 22 से 23 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। अब नाम जो है उसका पता चला है कि उमर हयात है। वो कत्ल करके फैसलाबाद वहाँ से फ़रार हो गया था और वो मकतूला का जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, वो भी अपने साथ ले गया ताकि ये जो उसको पकड़ा ना जा सके और उसको किसी तरह से गिरफ़्तार ना किया जा सके। अब ये बहुत ही अप्रिसिएशन की हकदार है इस्लामाबाद पुलिस जो है कि इतनी कम वक्त के अंदर ये कार्रवाई की गई है। आईजी इस्लामाबाद जो हैं उन्होंने बात की मीडिया से और सारे मामले को सामने रखा। उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। तो हमारे साथ एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद मोहम्मद शुएब खान स्टूडियोज़ के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। उनसे सारी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था और अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। जरा देखते हैं। इतना हौलनाक कत्ल, एक 17 इयर्स की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की आवाज को बंद क्यों कर दिया गया? बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस। वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो और वो बकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर। बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है जी इस्लामाबाद ने कि किस तरह से पहले ये सेल्यूलर रिजेक्शन थी, उसके बाद ये फिजिकल रिजेक्शन बनी, जिसकी वजह से इस शख्स ने उस बच्ची का कत्ल कर दिया उसके घर के अंदर। मोहम्मद शुएब खान साहब जो हैं उनसे ज़रा बात करते हैं अब इस बारे में और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच शुएब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इस सारा माजरा अभी तक पुलिस के पास क्या सारी इत्तलात पहुंची हैं, कहाँ से शुरू हुआ था ये, और 20 घंटे के अंदर बड़े अच्छे तरीके से कार्रवाई की गई, थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और बच्ची और बेटी हमारी बिल्कुल एक यंग एज में थी, और इसमें हमें जब इत्तला मिली शाम के टाइम अराउंड के इसी तरह घर के अंदर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और उसको उनका मर्डर कर दिया गया, और मर्डर करने फिर मैं क्राइम सीन पे पहुंचा, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हमारी सारी हायरार्की वहाँ पहुंची, और जब हमने उसको मामले को प्रॉपर्ली टेकअप किया, उसके बाद जब हमने काम स्टार्ट किया, डिफरेंट टीम्स बनाई गई ऑन अ स्पॉट। जो एक टीम थी हमारी जो कैमरास के एक्सपर्ट थी, वो कैमरास पे, जो टेक्निकल एक्सपर्ट थी वो उसके ऊपर, जो मोबाइल्स के ऊपर एक्सपर्ट थी वो उसके ऊपर, इसी तरह उसका जो बच्ची का अपना मोबाइल था उसका हमने फॉरेंसिक स्टार्ट किया। तो उसमें से हमने लिस्ट के अंदर चेक करना स्टार्ट किया कि कौन से नंबर ब्लॉक हैं या इस किस्म का, जब हम जो हमारे प्रॉपर एक प्रोसीजर होते हैं तो वो हमने जब चेक करना स्टार्ट किया तो उसमें से कुछ नंबर पॉपअप किए, तो जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए, फिर उनके हमने चैट्स को गो थ्रू करना किया कि कोई ऐसी चैट जो रिसेंट हुई हो, उसमें से फिर हमने मज़ीद शॉर्ट लिस्ट किया। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हमारी टीम्स ने पैरेलल उसमें काम किया, तो जिन जिन एरियाज़ के जो नंबर्स थे जो ब्लॉक लिस्ट पर लगे थे, वहाँ पे फ़ौरन टीमें बना के जो पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से उसके अंदर टीमों को मोबिलाइज़ किया गया, टीम्स को मोबिलाइज़ किया गया। हुआ ये कि जो टीम हमारी पैरेलल जो कैमरास के ऊपर काम कर रही थी, तो वही जो लड़का जब वो मर्डर करके घर से बाहर निकलता है और घर से बाहर निकल के जब वो स्ट्रीट्स में जा रहा होता है, तो फिर वो करता, उसके बाद इट्स वेरी वेल प्री प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड था, मतलब प्रॉपर उसने ऑर्गेनाइज, उसको पता था कि यहाँ से मैं निकलूंगा, इस पॉइंट पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे बाइकिया मिलेगा, फिर बाइकिया से निकल के मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा तो यहाँ से मुझे गाड़ी मिलेगी, फिर उस गाड़ी को मैं बुक करा के मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा तो वहाँ से मुझे बस मिले। एवरीथिंग वाज प्री प्लान। तो वहाँ से करता हुआ उसने वो बस का टिकट बुक कराया और फिर उसके बाद वो फैसलाबाद चला गया। इस पूरे प्रोसेस के अंदर सेफ सिटी के कैमरास तो हमने देखे ही देखे, लेकिन अराउंड 103 जो डिफरेंट कैमरा से, लोकल कैमरा से, बिकॉज कैमरा का बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकंड बंदा क्रॉस कर जाता है, और क्वालिटी भी बड़ा मैटर करती है, फिर टाइमिंग एडजस्टमेंट नहीं हो, टाइम्स एक जैसा नहीं होता, तो फिर उसको पूरा कोऑपरेट करना, उसको आपस में सिंक करना, तो प्रॉपर उसके ऊपर टीम्स काम करनी थी। तो मीनवाइल जो टीम हमारी फैसलाबाद थी तो उसको हमने अपडेट किया, वहाँ पे
अपडेट किया, वहाँ पे फिर हमने टेक्निकल जिसको भी हम और ये सीसीटीवी से पता चला कि वो फैसलाबाद की बस के अंदर बैठे हैं। एग्जैक्टली वो वहाँ से एक वहाँ से उसने वहाँ से हमें जब ये सारा तो पर टीम वहाँ पहुँची, टीम ने उसको वहाँ से फिर हम पहुँचे, वहाँ से उसको अरेस्ट किया। जो उसका बच्ची का मोबाइल था वो भी हमने उससे रिकवर किया। बच्ची का मोबाइल बेसिकली वो इसलिए ले गया था कि इस मोबाइल के अंदर इसकी और इसकी आपस में प्रीवियस कम्युनिकेशन, दे प्रीवियसली नो ईच अदर। ओके, ठीक है। और बिल्कुल इसमें ये जिस तरह आईजी साहब ने कल बोला भी कि इट्स अ मैटर ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस, लाइक बार बार वो उसको अप्रोच करना, ये करना। एंड इट्स बीन प्रूवन कि इट वाज द मैटर ऑफ रिजेक्शन, जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई कदम उठाया। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर जब ये खबर आई उसके बाद बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी इस केस को लेकर हो रही हैं। जिस टाइम मैं चाहूँगी कि कुछ क्लैरिटीज भी आ जाए कि जिस वक्त ये कत्ल हुआ, क्या वो बच्ची अकेली थी अपने घर के अंदर या उसके साथ कोई और भी? मैं आपको जब वो जिस टाइम ये मर्डर हुआ उसके घर में उस टाइम उसकी जो आई विटनेस थी, जो देखने वो उसकी अपनी फूफो थी, मतलब एक फूफो थी उसके घर। उसकी मदर बाहर थी और उसके वालिद साहब भी बाहर थे। वालिद साहब इज एन एम्प्लॉय, वो भी बाहर थे और मदर भी बाहर थी, वो मार्केट गई हुई थी। जो फूफो थी वो उसके घर थी उस टाइम। और उन्होंने जो लास्ट इंटरेक्शन उन्होंने ही सुना कि शी वाज सेइंग टू हर कि यार कि क्या आप बैठ जाए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ या रिलैक्स हो जाए, ये इस तरह का सुना। फिर उसके बाद उसके बुप्पो ने बताया कि मैंने फायर की आवाज़ सुनी, दो फायर की आवाज़ सुनी। तो फिर और ये सब कुछ उसके घर के अंदर, ये घर के अंदर हुआ। एग्जैक्टली। घर वाले क्या इस लड़के को पहले से जानते थे, इस बच्ची के साथ अगर वो घर के अंदर मौजूद था? हाँ। तो क्या तो एग्जैक्टली घर के अंदर जो वो अंदर आया था, जो घर के अंदर वो मौजूद था, तो प्रीवियसली इनका आपस में इंटरेक्शन था। ठीक है। दे बोथ नो ईच अदर। ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ये मदर भी जानती थी और इनका आपस में इंटरेक्शन था। और वो बट स्टिल इट वाज द केस ऑफ रिजेक्शन। ये चीज़ तो क्लैरिटी इस चीज़ के अंदर आ गई है। अच्छा, पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो 20 घंटों के दौरान हुई, ऐसी कौन सी चीज़ थी दैट गेव अवे कि ये लड़का जो है ये वही है? देखिए, इसमें होता ये है ना कि हर जो एविडेंस है ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फिर उसको जब हम प्रॉपर उस पर इंटेरोगेट कर रहे होते हैं तो हर चीज़ एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ लिंक कर रही होती है, आपस में कड़ियाँ आपस में मिल रही होती है। एक डॉट है, फिर वो अगले डॉट से कनेक्ट है, फिर वो उससे अगले से कनेक्ट है, फिर उससे अगले। सो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द मोबाइल। ठीक, जब उस मोबाइल का ब्लॉक का जो नंबर था वो नंबर इज फ्रॉम फैसलाबाद। Okay. Then the guy returned to the Faisalabad. Then the one who booked the bugs, he went to the Faisalabad. So all these things are connected. तो वो सारी चीज़ें आपस में connected थी, आपस में links थे, जुड़ रहे थे। तो probability यही थी, पकड़े जाने से पहले तक probability यही थी कि he is the top most suspect in this case. तो जब हमने उसके ऊपर काम किया, फिर उसके बाद जब मोबाइल हमें रिकवर हो गया, तो that's the basically the thing. I was coming to that point. मोबाइल जब रिकवर हुआ है, उससे बहुत सारी चीज़ें क्या ये भी पता चली हैं कि वो लड़का जो है और किन किन लोगों के साथ या बच्ची जो है किन किन लोगों के साथ कांटेक्ट में थी? स्पेशली मैं लड़के की बात करूँगी जो कि कातिल है, क्योंकि बहुत मरतबा ऐसा भी तो उसकी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपके दोस्त आपको बहुत ज़्यादा हाइपर अप कर देते हैं कि भाई आपके साथ इस तरह से हो गया। एंड देन क्या फैमिली के साथ आपका कांटेक्ट हुआ, लड़के की फैमिली, वो उनको मालूम थे ये सब कुछ या क्या हुआ है, कैसे हुआ है? ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि अभी जो उसका अपना मोबाइल है या इस बच्ची की कोई फ्रेंड्स उसके साथ इन टच थी या कनेक्ट थी, तो ये सारी चीज़ें जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल ऑब्वियसली उसके जो पेरेंट्स हैं, उस लड़के के जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी हमारा जो इंटरेक्शन है वो है, उनको भी हम बीच में शामिल तफ्तीश किया है कि उससे हम मज़ीद को इन्फॉर्मेशन ले सकें और सारा कुछ कर सकें। मेरे इसमें पॉइंट ये है, देखिए हम एज एन पुलिस में ये कहते हो कि मैं बिल्कुल आई एम राइटली अगेंस्ट दिस थिंग कि हम माशरे को चोक करते हैं, सोसाइटी को ब्लॉक करते हैं या हम किसी का सांस रोक ले। द किड्स दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। द थिंग इज कि अगर सिचुएशन इस लेवल तक चली जाए, ऑब्वियसली उसके 6-7 लाख फैंस थे और एक फ़ैन आपके घर तक आ जाता है फॉर एग्जांपल, और वो इस तरह आपके पीछे आ रहा है या इस तरह आपको एक पैनिक क्रिएट कर रहा है, आपको हैरेस कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, देन यू मस्ट कम एंड टेल द पुलिस। आप लाजमी आप बताएं, हम लोग वी आर ऑलवेज हेयर, शायद हम इंटरवीन कर लेते। बल्कि ये एक इसी प्रोग्राम से यही चीज़ है कि आई वांट टू टेल देम, जो यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब के लिए यही मैसेज है कि आपको लाजमी, अगर दिस थिंग इज़ वेरी